चारों ओर अधर्म और पाप की वृद्धि, कलयुग बड़ी तेजी से बढ़ता देख हुए श्री कृष्ण दुखी। पूछा धर्मराज से, क्या मुझे आना पड़ेगा अभी? पूछा धर्मराज से, क्या मुझे आना पड़ेगा अभी? बोले धर्मराज, नहीं प्रभु। किंतु हुए चिंतित और मुख से आई न वाणी। तब श्री कृष्ण ने थाम हाथ विक्रम का, दिया धर्मराज के हाथ। बोले यमराज, करूंगा मैं धर्म स्थापना विक्रम के साथ। बोले यमराज, करूंगा मैं धर्म स्थापना विक्रम के साथ। किया इनकार विक्रम ने प्रभु के बताए मार्ग पर चलने से। है इतने साधु संत सन्यासी, क्यों आशा मुझ तुच्छ सेवक गृहस्थ से। है इतने साधु संत सन्यासी, क्यों आशा मुझ तुच्छ सेवक गृहस्थ से। क्यों नहीं कर सकते रक्षा अपनी धरणी की अधर्म और पाप से। हुए प्रभु क्रुद्ध और कहा विक्रम से, ठीक है थोड़ा रुको और देखो। ठीक है थोड़ा रुको और देखो, जस्ट वेट एंड वॉच। विक्रम ना समझ पाए प्रभु की वाणी, व्यस्त रहे अपने गृहस्थ काज। आया भयंकर कोविड संसार भर में। साधु संत धर्मी बच्चे बूढ़े जवान हुए दुखी सभी घर घर में। साधु संत धर्मी बच्चे बूढ़े जवान हुए दुखी सभी घर घर में। संसार को देख दुखी और त्रासदी पूर्ण, क्षमा याचना मांग गिर पड़े विक्रम प्रभु चरण। संसार को देख दुखी और त्रासदी पूर्ण, क्षमा याचना मांग गिर पड़े विक्रम प्रभु चरण। चेतना को किया जागृत तब याद आई अपनी कथनी। बताया श्री कृष्ण ने विक्रम से, तुम हो मेरे कौस्तुभ मणि। बताया श्री कृष्ण ने विक्रम से, तुम हो मेरे कौस्तुभ मणि। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। बृहस्पतिवार 7 मार्च 2024 जब मैं तिरुमाला में था, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण के अनुपम दर्शन हुए और उनकी आज्ञा हुई कि आज तुम्हें तिरुमाला की धरती पर रामायण सत्संग करना है। मैं बड़ी दुविधा में पड़ गया, लेकिन तिरुमाला तो जाना ही था बालाजी के दर्शन करने के लिए। जैसे ही तिरुमाला की लाइन में हम खड़े हुए, पीछे से हनुमान जी की पुकार ने मेरे चेतना के पटलों को झंझोड़ दिया। किस प्रकार हनुमान जी ने माया की परतों को निकालकर मेरे चेतना के पटलों को खोल दिया। बालाजी के दर्शन समय तिरुमाला मंदिर भई संतन की भीड़। गोविंदा गोविंदा पुकारे हनुमान, निहारे विक्रम श्री रघुबीर। गोविंदा 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 हरि गोविंदा, वेंकटरमण गोविंदा। गोविंदा हरि गोविंदा, वेंकटरमण गोविंदा। निर्मल गोविंदा 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 हरि गोविंदा, वेंकटरमण गोविंदा। गोविंदा हरि गोविंदा, वेंकटरमण गोविंदा। सामने देखता हूं तो साक्षात मेरे राम लक्ष्मण मनुष्य रूप में मेरे साथ साथ चल रहे हैं। उनसे बस अंतर्मन से यही पूछ सका कि प्रभु आपके दर्शन करूं या अंदर काली मूरत जो बालाजी की है उनके दर्शन करूं। मेरा तो जीवन कृत्य हो गया, लेकिन मुख से एक वाणी न निकल सकी। बस प्रभु की ओर देखता रहा, प्रभु की बातें सुनता रहा और बालाजी के दर्शन करके जैसे ही बाहर निकले तो प्रभु तो अंतर ध्यान। मैं हर तरफ तिरुपति में ढूंढता रहा, प्रभु कहीं नहीं दिखाई दिए। उसके ठीक 2 दिन बाद 9 मार्च 2024 को जब मैं नीचे तिरुपति में कपिलेश्वर महादेव मंदिर के जंगल बुक गार्डन में गया इस घटना को रिकॉर्ड करने के लिए,
उस दिन तो सारी माया के साथ मायापति भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ बाल रूप में मेरे पास जंगल बुक गार्डन में आए, मेरे पास बैठे, खूब सवाल जवाब किया, खूब प्रश्न किए और फिर बाद में चले गए। जब तक लेकिन प्रभु थे तब तक उनकी माया इतनी बलवान थी कि ये मूर्ख दास, ये तुच्छ सा प्राणी, ये माया के विकारों में फंसा हुआ प्राणी अपने प्रभु को पहचान ही नहीं सका। जैसे ही प्रभु जंगल बुक गार्डन से बाहर निकले, मेरी चेतना के पटल खुले और मैं अपने माथे को पीटता रह गया कि देखो साक्षात ब्रह्म आए थे मेरे पास और मैं उनसे मिल न सका, उनसे बातें न कर सका, उनसे सवाल नहीं कर सका। वे ही मेरी परीक्षा लेकर चले गए। ऐसी माया प्रभु। तब मैंने मेरे हनुमान जी को पुकार लगाई कि बाबा, मैं तो आपका तुच्छ सा सेवक हूँ, दास हूँ, मेरे साथ ऐसा छल क्यों? मैं मेरे राम से गले क्यों नहीं मिल पा रहा हूँ, उनसे सवाल जवाब क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? उस तड़प को मार्च 2024 से वो तड़प जो जागृत की भगवान श्री राम ने उनसे मिलने की, वो तड़प मेरी जगन्नाथपुरी के यात्रा तक भी जारी रही। क्या जगन्नाथपुरी में मेरे प्रभु मुझसे मिल पाएंगे? क्या मैं उनसे मिल पाऊंगा? क्या उनके दर्शन हो पाएंगे? इसी आस में मैं तीर्थ तीर्थ घाट घाट भटक रहा था। ऐसे मेरे राम और लक्ष्मण मेरे साथ दूजी बार मुझे दर्शन देने आए मनुष्य रूप में। और कल से लेकर आज तक मैं बड़े खिन्न मन से यही प्रार्थना कर रहा था, प्रभु, मेरे बाबा से मैंने प्रार्थना की, मैं तो सीधा साधा भोला भाला भक्त हूँ आपका, मुझसे छल मत करिए, मुझे अब राम और लक्ष्मण के साक्षात दर्शन करा दीजिए। तो मेरे बाबा ने मुझे दिखा दिया कि आने वाले समय में मैं स्वयं तुम्हें बताऊंगा कि राम और लक्ष्मण आ गए हैं और तुम उनके साक्षात दर्शन पाओगे इसी काल में, इसी धरती पर। तब जाकर मेरे अंतर मन में शांति मिली कि ये मेरे बाबा जो बैठे हैं, ये मुझे मेरे राम से ज़रूर मिलवाएंगे। मिलवाए तो इन्होंने है, लेकिन जो आप समझ सकते हैं ना कि मेरा भाई अगर बाजू में बैठा है या मेरी मम्मी पापा बाजू में बैठे हैं, जब तक मैं उनसे गले न मिल लूँ, एकदम उनके पैर न पकड़ लूँ, तब तक मन में शांति नहीं मिलती है। वो अपार शांति तो प्रभु से गले लगने में मिलती है। तो वो शांति मैं चाहता हूँ। तो मेरे बाबा ने मुझे विश्वास दिलाया कि राम और लक्ष्मण आएंगे, दोबारा आएंगे, तुम अपना कर्म करते रहो। और जो प्रभु ने इतना बड़ा धर्म कार्य दिया है, उसमें किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि न होने दो। 9 मार्च 2024 को जब ये रिकॉर्डिंग चल रही थी तो वे दोनों बालक, मेरे राम लक्ष्मण, मेरे लेफ्ट साइड में बैठे थे। देखिए लक्ष्मण जी का दाहिना हाथ और सिर का हिस्सा रिकॉर्ड हो गया। అడుగడుగున గండాలు దాటించే వెంకన్న ఆదరించు ఆస్తిక పాల గోవింద 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 శ్రీనివాసన గోవింద 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 శ్రీనివాసన గోవింద రఘుకుల నందన నారాయణ जानकी वल्लभ नारायण रघुकुल नंदन नारायण जानकी वल्लभ नारायण जानकी प्रणयम नारायण मेरे प्यारे नारायण। तिरुपति में श्री राम लक्ष्मण के 2 बार दर्शन मनुष्य रूप में होने के बाद भी मेरा मन तृप्त न हो सका, क्योंकि दूजी बार भी जब प्रभु आए तो अपनी माया के साथ आए। मैं उनसे बात ही न कर सका, बात तो छोड़िए पहचान ही नहीं पाया जब तक कि वे अपनी माया को समेट कर निकल नहीं लिए। तभी तो मैंने मेरे बाबा से, हनुमान जी महाराज से, अपने गुरु से निवेदन किया कि गुरु हैं जो प्रभु से मिलवा सकते हैं। और मेरे गुरु ने मुझे वचन दिया, कमिटमेंट दी कि इसी काल में, इसी धरती पर, इसी समय में प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के साथ और मैया सीता के साथ दोबारा आएंगे और मुझसे मनुष्य रूप में मिलेंगे। तब मेरे हनुमान जी महाराज मुझे आगाह करेंगे, मुझे बताएंगे कि राम आए हैं, ताकि मैं उनसे मिल सकूं और बात कर सकूं। बस इसी प्रसन्नता को लेकर मैं तिरुपति से निकला, मार्च में अपने घर वापस लौटा और इसी आस में था कि कब मेरे राम के दर्शन होंगे। अगले चरण में प्रभु की आज्ञा हो गई कि मुझे अयोध्या बुलाया है। मैंने सोचा शायद अयोध्या में प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। अयोध्या में गया मैं, काशी भी गया मैं। देखिए आप कैसे अयोध्या और काशी के घाट घाट पर जा जाकर मैंने मेरे राम को खोजा। तो इस घाट को गुप्त घाट क्यों कहा गया है? इसलिए क्योंकि यहीं पर
पोर्टल खुला था, एक ऐसा पोर्टल जो धरती लोक से सीधा वैकुंठ लोक ले जाता है। काशी में आए हैं तो गंगा स्नान तो बनता ही बनता है, क्योंकि ये तो गंगा जी यहाँ पर स्नान करने से एकदम हम पवित्र हो जाते हैं, ऐसा मान्यता है। तिरुपति में श्री राम लक्ष्मण के 2 बार मनुष्य रूप में दर्शन करने के बाद अब उनसे भेंट की इच्छा जो है वो इतनी तीव्र हो गई। ऊपर से हनुमान जी महाराज ने मुझे कमिटमेंट दे दी कि वे अब की बार जब राम लक्ष्मण सीता आएंगे तो मुझे बताएंगे। तो मेरा तो आत्मा बोल लो, अंतर मन बोल लो, तन मन धन बोल लो, सब कुछ बस प्रभु के इंतजार में था कि कब मुझे मेरे राम मिलेंगे फिर, और मैं कब उनसे ढेर सारी बातें कर सकूंगा, अपने अंतर मन के प्रश्न पूछ सकूंगा, उसके उत्तर पा सकूंगा। इसी खोज में मैं तिरुपति के बाद अप्रैल महीने में अयोध्या पहुंचा। प्रभु श्री राम के अयोध्या के मंदिर के दर्शन किए, रामलला के, और वो दर्शन करने के बाद गुप्तार घाट पर अयोध्या में आपने देखा कैसे राम कथा हुई। उसके बाद मैं काशी पहुंचा। काशी में प्रभु ने मेरे से रामायण सत्संग वहां काशी के दशाश्वमेध घाट पर करवाई, इसी घाट पर जहां पर रामायण सत्संग हुई रात्रि के समय। और अगले दिन काशी विश्वनाथ भगवान शिव शंकर के ज्योतिर्लिंग के सुंदर अप्रतिम दर्शन मंदिर में हुए, और उसके बाद फिर हम निकले प्रयागराज के लिए। और प्रयागराज में आए हनुमान जी साक्षात मनुष्य रूप में सर्वप्रथम अपने पूर्ण फोर्स के साथ, पूरे वेग के साथ आप स्वयं देख पाओगे इस काशी विश्वनाथ के वीडियो के बाद। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वस्थां गतोपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्य अभ्यन्तरः शुचि। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। काशी विश्वनाथ की वही पुण्य भूमि है जहां मेरी धर्मपत्नी भी रामायण सत्संग में मेरे साथ जुड़ी और मेरा काफी साथ दिया। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हनुमान जी पूर्ण मनुष्य रूप में कैसे आए। कहते हैं ना, हरी इच्छा बिन कुछ नहीं होता, लेकिन 1 सेकंड से भी कम समय के लिए हनुमान जी का वो रूप कैमरे में हो गया। प्रयागराज के लिए सुबह सुबह हमने टेम्पो बुक की, और सुबह सुबह टेम्पो बुक करके द मेंडेरियन होटल वाराणसी से हम निकले अपने पूरे परिवार और भक्तों के साथ में प्रयागराज के सफर पर। अब इस सफर के दौरान क्या क्या हुआ, और सफर के बाद जब हम त्रिवेणी संगम पहुंचे तो वहां पर कैसी कैसी घटना घटी, इसको सुनना आपको बहुत जरूरी है। त्रिवेणी में डुबकी लगाकर लौटने की तैयारी कर ही रहे थे कि यकायक गंगा जमुना का स्तर एकदम से बढ़ गया, नदी का बहाव तेज हो गया, नाव डोलने हिलने लगी, आंधी तूफान रेतीली आंधी चलने लगी चारों ओर, जैसे कि साक्षात हनुमान जी पूरे वेग के साथ आने की तैयारी कर रहे हों। कथा होनी है, हर तीर्थ स्थान पे होनी है, तो सबने कहा इतनी रेतीली हवा चल रही है, बहाव चल रहा है, आंख को दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता है, तो ऐसे दिखाई देने में आप कैसे कथा कह सकते हैं। प्रभु ने कहा तूफान का जोर इतना तेज था कि कैमरा भी गिर गया। राम कथा शुरू करने ही जा रहे थे और कैमरा धड़ाम से नीचे गिरा। कैमरे को एडजस्ट करने के लिए जैसे ही ऊपर उठाया और एडजस्ट करना चाहा, वैसे ही हनुमान जी का वो रूप इस कैमरे में 1 सेकंड से भी कम समय के लिए कैद हो गया। ये हनुमान जी इस रूप में आए, हाथ में झाड़ू लिए, जैसे वो गदा ने झाड़ू का रूप धारण कर लिया और हनुमान जी ने गरीब व्यक्ति का रूप धारण कर लिया। राम कथा सुनने के लिए इस स्थान पर वे पूरी रामायण कथा होते हुए बैठे रहे, कैमरे के डंडे को भी पकड़कर मेरे सामने बैठे रहे और पूरी राम कथा उन्होंने सुनी। रामायण होने के 2 सेकंड पूर्व ही उठकर तुरंत की तुरंत चल दिए और संकेत दे गए कि जल्द ही मुझे मेरे राम लक्ष्मण सीता मैया के मनुष्य रूप में दर्शन होंगे। दिल की धड़कन तेज हो गई, अंतर्मन विवल हो उठा कि अब कब कहां किस रूप में मेरे राम मुझे मिलेंगे।
और प्रभु से मिलने की लालसा को लिए लिए 2 मई को प्रयागराज के बाद 5 मई को मैं पहुंचा जगन्नाथपुरी कि शायद यहाँ प्रभु मिल जाएंगे। अब देखिए जगन्नाथपुरी में क्या घटना घटी, क्या कथा हुई और प्रभु की कथा कैसे त्रेता युग से लेकर कलयुग तक जुड़ी। प्रभु की लीला बड़ी अपरंपार है। क्या जगन्नाथ जी में मिले मुझे मेरे राम। पिछले 2 एपिसोड्स में आपने श्री जगन्नाथ जी की संपूर्ण कथा को सुना, समझा और देखा कि कैसे राम से कृष्ण और कृष्ण से जगन्नाथ जी तक कथा जुड़ी है। ये कथा जब 6 मई 2024 को जगन्नाथ जी में इसी स्थान पर बैठकर कर रहा था और सामने ये बैठे हैं मेरे महंत वहाँ के। ये महंत आधे समय के लिए बैठे और फिर उठकर चले गए, बोले मैं जगन्नाथ जी का अंदर से आपके लिए प्रसाद लेकर आता हूँ। कुछ समय बाद ये फिर आए, प्रसाद लेकर आए जगन्नाथ जी का खूब सारा, हमारे लिए मंदिर के अंदर जाकर लेकर आए, जबकि मंदिर के बाहर इतनी भीड़ लगी रहती है कि इतनी जल्दी किसी का अंदर जाना और प्रसाद लेकर आना संभव नहीं है। लेकिन ये तो आधे घंटे के अंदर ही मंदिर से प्रसाद लेकर आ गए हमारे लिए। हमने सबने प्रसाद खाया और प्रसाद खाते समय इन्होंने कहा कि आज रात्रि को यानी 6 मई 2024 की रात्रि को आप 10:30 बजे मंदिर के अंदर ज़रूर पहुँच जाना। मैंने इनसे पूछा जगन्नाथपुरी के मंदिर में रात्रि को 10:30 बजे क्यों जाऊं, मैं तो दर्शन कर चुका प्रभु के। तो बोले नहीं, आप रात को 10:30 बजे से लेकर 11:30-12 बजे के बीच में वहां मंदिर में रहना, देखो आपको प्रभु के कितने सुंदर दर्शन होंगे वहां पर। तो मैंने कहा अच्छा। तो बोले श्रृंगार दर्शन होते हैं रात्रि को, जब भगवान को सुलाते हैं उस समय बड़े दुर्लभ दर्शन होते हैं, बड़े भाग्यशाली भक्तों को मिलता है वो दर्शन, आप ज़रूर जाना। तो मैंने कहा हाँ मैं ज़रूर जाऊंगा, कोशिश करूंगा, जाऊंगा। और ऐसा कहते कहते ये कथा पूरी की पूरी रामायण सत्संग वहाँ पर समापन होते होते रात्रि के करीब 8 साढ़े 8 बज गए। जब रामायण सत्संग समापन होने को आया रात्रि के 8 साढ़े 8 बजे, उसी समय जगन्नाथपुरी के मंदिर में वही गाना, वही भजन, वही पुकार फिर से बजा जो तिरुमाला के मंदिर में जब मैं खड़ा था और हनुमान जी ने पीछे से पुकार लगाई, वेंकटरमना श्रीनिवासन गोविंदा, वेंकटरमना श्रीनिवासन गोविंदा। वो भजन सुंदर सा रामायण सत्संग के होते ही रात्रि के 8 साढ़े 8 बजे के करीब जगन्नाथपुरी में भी वही भजन बजा और मेरे कान, यहाँ तो मैं भक्तों से बातें कर रहा था लेकिन मेरा अंतर्मन उस भजन में जा रहा था कि ये तो हनुमान जी की पुकार हो रही है। महंत बोल गए कि रात को जगन्नाथ जी में दर्शन करने जाना है और हनुमान जी की भी पुकार आ गई है, यानी कि पक्का कहीं ना कहीं आज मेरे राम से मेरी मुलाकात होगी और मेरे राम, लक्ष्मण जी और सीता मैया के साथ यहीं जगन्नाथपुरी में रात्रि को मुझे मिलेंगे। देखिए, सुनिए उस भजन को आप बैकग्राउंड में। तिरुपति में जाने के बाद में जब मैं वहाँ से लौटा, मुझे नहीं पता था कि भगवान ने तिरुपति जाने को मुझे क्यों बोला, लेकिन जब मैं तिरुपति गया, आप कथा इसमें देखना है, वहाँ से जाकर जब मैं लौटा तो मेरे मित्र ने मुझसे एक बार फ़ोन करके मुझे पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि आप तो भगवान से दिन रात बात करते हो, भगवान स्वयं आपको सारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं, लेकिन इस समय हमारे भारतवर्ष में इतना डिबेट चल रहा है कि अयोध्या में तो राम जी का विग्रह स्थापित हो गया, राम जी का घर बन गया, लेकिन हनुमान जी का सुना आपने, जैसे तिरुमाला में श्री राम जी जब दर्शन देने आए और हनुमान जी ने पुकार लगाई थी जिस भजन से, वही भजन जगन्नाथपुरी में बजा और महंत भी बोल गए थे कि रात्रि को दर्शन करने जाना है। तो मैंने ठान लिया कि मैं आज रात्रि यानी 6 मई 2024 को जगन्नाथपुरी के मंदिर में 10:30-11 बजे के करीब जाऊंगा। लेकिन सत्संग करते करते रात्रि के 9 साढ़े 9 बज गए। फिर हम बाहर होटल में खाना खाया, खाना खाकर भगवान का प्रसाद लेकर हम थोड़ा सा धर्मशाला में अपने गए चेंज करने के लिए और जैसे ही पलंग पर लेटे तो प्रभु की माया ऐसी हुई कि उन्होंने गहरी निद्रा में सुला दिया। और गहरी निद्रा में ऐसा सोया कि जब आँख खुली और उठा तो देखता हूँ तो घड़ी में बज रहे हैं रात के 1। अब तो मंदिर बंद हो गया। अरे राम, ये मेरे से क्या हो गया। मेरे तो प्रभु आज अगर आए होंगे मेरी माँ सीता के साथ और लक्ष्मण जी के साथ मुझसे मिलने के लिए, मैंने तो उन्हें इंतज़ार करवा दिया। जिस प्रभु के दर्शन पाने के लिए सारा संसार इतने 84 लाख योनियों में भटकता है, इतने तप करता है, जप करता है, यज्ञ करता है, वो प्रभु मुझे दर्शन देने के लिए आने वाले। महंत ने मुझे कहा, पीछे से पुकार भी वही भजन की लगी और
मैं मूर्ख ऐसी गहरी निद्रा में सो गया, मैंने मेरे प्रभु को इंतज़ार करा दिया। अब कल तो सुबह पहले की मेरी गाड़ी है, ट्रेन से मुझे वापस लौटना है कलकत्ते, तो क्या करूँगा मैं तो प्रभु के दर्शन ही नहीं कर पाए। मेरे प्रभु तो आज आ गए। मैंने उसी समय रात्रि के 1:30 बजे अपना मोबाइल निकाला, इक्सिगो का ऐप खोला और 7 मई की टिकट जो थी 2024 की, उसको इमीडिएटली कैंसिल करके 8 मई की दूसरी टिकट बनवाई वंदे भारत की, कि आज तो मैं प्रभु को इंतज़ार करा दिया है। मेरे प्रभु, यदि आप आए हैं तो आप ज़रूर रुकना, मैं कल रात्रि में ज़रूर आऊँगा। ये सब कहते समय मुझे बहुत गिल्ट महसूस हो रहा था, बहुत ऐसा घृणा आ रही थी ना अपने आप से कि मैं कैसे सो गया। प्रभु को दर्शन करने जाना था और मैं कैसे सो गया। लेकिन प्रभु की माया के आगे तो हम सब एकदम नतमस्तक हैं, उनकी माया के आगे कुछ नहीं चल सकता है। खैर, मैंने अपने कर्मानुसार अपनी टिकट रेलवे की कैंसिल कराई और 8 मई की टिकट कराई और 7 मई को एक दिन और मिल गया। अब 7 मई को सुबह से लेकर रात्रि तक का इंतज़ार करना था कि जब प्रभु के दर्शन करने में रात्रि को 10:30 बजे जाऊंगा तो शायद मेरे प्रभु मेरी गलतियों को क्षमा कर मुझे दर्शन वहाँ पर दे दे मनुष्य रूप में, जो हनुमान जी ने कहा था। तो उस दिन 7 मई 2024 को रामायण सत्संग का अगला एपिसोड हुआ, एपिसोड नंबर 30, जो आप अब देखेंगे आज के एपिसोड में। और इस रामायण सत्संग को पूरे ध्यान से सुनिएगा और सुनने के बाद में इस हफ्ते और अगले हफ्ते ये रामायण सत्संग चलेगा और फिर देखते हैं कि क्या मुझे श्रृंगार आरती के समय मेरे राम लक्ष्मण सीता मैया सहित साक्षात मनुष्य रूप में जगन्नाथपुरी में मुझे मिले, या जैसे मैंने मेरे प्रभु को इंतज़ार कराया और मैं नहीं पहुंच सका, वैसे मेरे प्रभु ने भी मुझे इंतज़ार कराया और मेरी तड़प को और बढ़ा दिया, प्रभु से मिलने की लालसा को और बढ़ा दिया। ये तो आपको आज के और अगले हफ्ते के रामायण सत्संग के एपिसोड को देखने के बाद ही पता चलेगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम दादुराम सतराम दादुराम सतराम। ओम पार्वती रूपे कालिंदी मायमी यमी नमः। ओम श्री हनु 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 हनुमंते नमः। मेरी माँ तारा को और मेरे पिताश्री को मेरा कोटि कोटि नमन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। बो नंदीश्वर बाबा की जय। बोलो सब संतन की जय। सारे ब्राह्मण गणों को, संतों को मेरा कोटि कोटि नमन। सारे श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि नमन। आज 7 मई 2024 मंगलवार का दिन और आज हम बैठे हैं
जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी चारों धामों में से एक धाम है, पवित्र स्थल है ये भगवान श्री हरि का, श्री कृष्ण का, श्री जगन्नाथ जी का। मेरे पीछे आप जगन्नाथ जी मंदिर देख रहे हैं। कल ही हमने रामायण सत्संग का सीजन 1 का 29वां एपिसोड राम कथा यहीं पर जगन्नाथपुरी धाम में की, और आज 30वां एपिसोड 30th एपिसोड ऑफ रामायण सत्संग हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो आज मेरे साथ आप सब बने रहिए। आज कल हमने देखा कि कैसे जगन्नाथ जी की कथा त्रेता युग से शुरू होते हुए कलयुग तक जुड़ी, यानी त्रेता में रामचंद्र जी के चरित्र से जुड़ते हुए, द्वापर में श्री कृष्ण के चरित्र पर आते हुए, कलयुग में राजा इंद्रद्युम्न तक जुड़ी है जगन्नाथ जी की कथा, और किस प्रकार जगन्नाथ जी यहाँ पर स्थापित हुए वो हमने देखा। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि रामायण में कैसे शिव जी ने माँ पार्वती को राम के जन्म लेने के अनेकानेक कारण बताए, और जो कारण उन्होंने बताए, जितने कारण उन्होंने बताए, वो कल्प कल्प के भेद के अनुसार अलग अलग कारण हैं। वो तो बहुत थोड़े से बताए हैं, ऐसे तो अनेकों ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड हैं, अनेक पैरेलल डायमेंशंस हमारे संसार में चल रहे हैं। मैं स्वयं ब्रह्मांडों के ब्रह्मांडों में ट्रैवल कर चुका हूँ, कई पैरेलल डायमेंशंस में ट्रैवल कर चुका हूँ, और मैं ये भी देख चुका हूँ कि जैसे हमारी धरती पर इस समय कलयुग चल रहा है, कहीं और पैरेलल डायमेंशन में और भी धरती है किसी दूसरे ब्रह्मांड में जहाँ त्रेता युग चल रहा है, कहीं पर द्वापर युग चल रहा है, कहीं पर सतयुग चल रहा है, कहीं धरती का स्वयं निर्माण कार्य चल रहा है, जो संसार है वो क्रिएट हो रहा है, और कहीं कहीं पर संसार पूरी तरह से विनाश काल की तरफ बढ़ चुका है। इस प्रकार ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड, अनेक ब्रह्मांड है इस पूरे सृष्टि में। हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश है जो उस ब्रह्मांड को संभालते हैं, और इन सारे ब्रह्मांडों के ब्रह्मांडों को संभालते हैं नारायण, आदि नारायण, हमारे पर ब्रह्म परमेश्वर, जो पर ब्रह्म है, जो पूरे ब्रह्मांडों का क्रिएटर है और जो उन्हें पूरी तरह संभालते हैं। खैर, हम जितना समझने की कोशिश करेंगे उतना उसमें उलझते जाएंगे, और ये जीवन उन्हीं उलझनों में चला जाएगा। हमारा मुख्य कार्य क्या होना चाहिए? हमारा मुख्य कार्य ये होना चाहिए कि हमें जो प्रभु ने ये छोटा सा मानव देह दिया हुआ है, और ये छोटा सा जो मनुष्य जीवन दिया हुआ है, इस जीवन को हम सार्थक बना ले। केवल वही एक उद्देश्य होना चाहिए। बिना मतलब के दुनिया भर के प्रश्नों में, तर्क वितर्क में पढ़कर कोई सफलता नहीं मिलने वाली है। कोई जवाब मिलेगा भी तो भी उलझन भरा मिलेगा, क्योंकि एक से एक कनेक्शन ऐसा जुड़ा हुआ है कि उसे समझने में सदियों लग जाएंगे। जब तक कि आप स्वयं ब्रह्म के स्वरूप के साथ साक्षात्कार नहीं हो जाता है, तब तक इन बातों को और इन गूढ़ रहस्य को समझना एक साधारण जीव के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अगर उन सारे तथ्यों को हम एक बार के लिए अलग रख दें, और अलग रखकर हम ये सोचे कि हमें प्रभु ने ये संसार बना कर दिया है, दिस इज आवर वर्ल्ड, दिस इज आवर universe, and within this universe what is best that I can do, what is the best way to live life, मैं अपने जीवन को किस प्रकार एकदम बढ़िया तरीके से जी सकता हूँ, कैसे अपना जीवन और अपने आसपास रहने वालों के जीवन को भी सार्थक बना सकता हूँ, यही तो मुझे सोचना है, और उसी के ऊपर सोचते हुए मुझे कार्य करना है। बाकी उसके आगे सोचने की जरूरत नहीं है। अपना जीवन सार्थक बना लूं, अपने आसपास रहने वालों का जीवन सार्थक बना लूं, और अगर उससे आगे कभी ब्रह्म साक्षात्कार हो गया तो इस संसार में रहने वालों का जीवन सार्थक बना लूं। बस इसी में मेरा जीवन सत्य बन जाएगा और मैं भवसागर से यूं ही तर जाऊंगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं आज का रामायण सत्संग। जैसे जैसे हम रामायण सत्संग शुरू कर रहे हैं, यदि आपकी नजर जगन्नाथ जी के गर्भगृह के एकदम टॉप पर जा रही है, जहाँ श्री विष्णु का सुदर्शन चक्र बना हुआ है, वो चक्र 20 फीट लंबा है, और 20 फीट लंबा होने के कारण उसका पूरा वजन जो है 1 टन यानी 1000 किलो का है। एक हाथी के बराबर का वजन वाला ये 20 फीट लंबा चक्र, सोचिए उस पुरातन काल में कैसे करीब करीब 45 फ्लोर की हाइट होगी मंदिर की, उस स्थान पर कैसे पहुंचा होगा। बड़ी अचरज की बात है, वहां उस समय का इंजीनियरिंग
जो हो रहा होगा, जो टेक्नोलॉजी रही होगी वो बड़ी ही अत्याधुनिक आधुनिक रही होगी, क्योंकि तभी तो इतना बड़ा, इतना भारी विशाल काय सुदर्शन चक्र यहाँ से ऊपर की ओर चढ़ गया। और अब आप देख सकते हैं वहीं मंदिर के टॉप पर लोग चढ़े हुए हैं जो अब मंदिर के ध्वजा को चेंज करेंगे। ये मंदिर का जो ध्वज है ये हर दिन शाम को 5 साढ़े 5 के करीब बदला जाता है। अब इसके पीछे बदलने का कारण क्या है, यहाँ हमने कई लोगों से पूछा, कई जगह रिसर्च किया, लेकिन वो कारण अब तक मिल नहीं पाया है। हाँ, हो सकता है कि प्रभु मुझसे फिर कनेक्ट कर ले और ये ध्वजा चेंज करने का कारण भी कभी ना कभी बता दे, तो मैं आपके समक्ष जरूर रखूंगा। फिलहाल अभी तो यही कहा जाता है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रथा चली आ रही है। हर दिन शाम को 5 साढ़े 5 बजे ये ध्वजा जो है मंदिर के ऊपर का चेंज होता है, और चेंज करने वाले भी जो है, जो ऊपर चढ़ते हैं, वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी उसी एक ही वंश के लोग हैं जो ऊपर चढ़कर इस ध्वजा को चेंज करते हैं। और ध्वजा के बारे में तो आप जानते ही हैं, जैसे लोग कहते हैं जगन्नाथ जी के मंदिर में ये जो ध्वजा है ये जिस दिशा में लहराता है वो हवा का विपरीत दिशा होता है। हालांकि हमने 2 दिन तक यहाँ रहकर देखा, हर समय ऐसा नहीं होता है, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि हवा की जो दिशा होती है, वायु की जो दिशा होती है, विंड का जो डायरेक्शन होता है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यह झंडा लहराता रहता है। इसके पीछे हम स्पिरिचुअली कह सकते हैं कि एक कारण है जो मैं आपको बताऊंगा अभी, और साइंटिफिकली भी साइंटिस्ट जो है वो वेव थियरी और इसका जो करंट, वेव करंट, ओशन करंट्स का जो रीजन है वो देते हैं कि ह्यूमिडिटी हाई होती है, एयर डेंसिटी कम होती है, उसके हिसाब से लेते हैं वो। तो इस प्रकार मंदिर की कई सारी अमेजिंग फैक्ट्स है जिसके बारे में हर जगह लिखा हुआ है, वो मुझे आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो मुझे भी आश्चर्यजनक लगी, जैसे कि मंदिर के किचन में जो महाप्रसाद बनता है, चाहे यहाँ पर 2000 भक्त आए चाहे 20,000 भक्त आए, वो महाप्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता। हर भक्त में वो महाप्रसाद बढ़ जाता है और अंत में प्रसाद खत्म भी हो जाता है, वेस्ट भी नहीं जाता है। एक बात मैंने ये भी देखी कि यहाँ जो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है उसको लोग खूब मानते हैं, खूब मान सम्मान होता है। आप जब प्रसाद लेने जाएंगे तो आपको प्रसाद देने वाले स्वयं बोलेंगे कि आप चप्पल जूते निकाल कर प्रसाद को लीजिए, और प्रसाद को लेने के बाद में वहीं पर चप्पल जूते निकाले हुए में जमीन पर बैठकर आप प्रसाद को ग्रहण करें, इस तरह से कि उसका एक दाना अन्न का भी वेस्ट न हो सके। देखिए, यही तो जीवन में भगवान ने सिखाया है ना कि अन्न का मान करना चाहिए। बड़ी मेहनत से एक एक अनाज का दाना हमारे किसान भाई उगाते हैं, तो उनकी मेहनत को हमें सर आंखों पर रखते हुए अन्न को वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो मैंने यहाँ जगन्नाथ जी में हर इंसान में देखा है। हम आपको एक कथा बताऊंगा कि हम जब होटल में गए खाना खाने के लिए जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर, और मैंने प्रसाद जैसे ही टेबल पर रखने की कोशिश की तो तुरंत वहाँ के मैनेजर और वेटर भी आगे बोले, सर प्रसाद को टेबल पर मत रखिए, टेबल झूठा होता है, ये जगन्नाथ जी का प्रसाद है, यहाँ होटल में नहीं खा सकते हैं। आप कहीं पर भी जमीन पर पानी का छींटा दे दीजिए, स्वच्छ पवित्र कर लीजिए, वहाँ बैठकर आराम से खाइए, लेकिन यहाँ मत खाइए। मैंने कहा कोई बात नहीं, प्रसाद मैं नीचे जमीन पर बैठकर खा लूंगा। और जब जमीन पर बैठकर खाने के लिए प्रसाद उठाया तो 2-3 दाने उस प्रसाद के टेबल पर गिर गए। तो उतने में ही वहाँ के मैनेजर ने वो एक एक दाना उठाकर अपने हथेली में लिया और कहा, सर ये प्रसाद एक दाना भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए कि देखो, पढ़े लिखे नहीं है लेकिन एजुकेटेड एक्चुअल में तो इन्हें ही कहा जा सकता है ना, क्योंकि इन्हें पता है कि अन्न के दाने का क्या महत्व होता है, प्रसाद का क्या महत्व होता है, अमृत तुल्य होता है, उसे कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। आगे आइए हम अब आगे की राम कथा को शुरू करते हैं, जहाँ शिव जी याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं और शिव जी पार्वती माँ को सुना रहे हैं। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा, निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयो रमापति पद अनुरागा, सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि, मुनि गति देख
देखी सुरेश डेराना, काम ही बोल कीन सन्माना, सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हर्षि जल चर केतु, सुना सीर मन महु असि त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरवासा, जे कामी लोलुप जग माहि, कोटिल काक इव सब ही डेराए, सूक हाड़ लय भाग सट, स्वान निरखी मृगराज, छीनि लई जनि जान जड़, तिमि सुरपति ही न लाज, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो यदि आपको याद होगा, पिछली कथा में शिवजी ने बताया था माता को, पार्वती माता को, कि एक कारण राम जी के जन्म लेने का ये भी है कि नारद मुनि ने श्री विष्णु को, श्री हरि को श्रापित कर दिया था, और जिसके कारण विष्णु भगवान को धरती पर राम अवतार लेना पड़ा। और पार्वती माँ बहुत आश्चर्यचकित हो गई कि नारद जी तो श्री विष्णु के, हरि के इतने बड़े भक्त हैं, सदा नारायण 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 कहते कहते रटते रटते उनका मुंह नहीं रुकता, और वे हर तरफ संसार भर में भ्रमण करते हैं, भक्ति की रसना में डूबे रहते हैं, वे भला नारायण को कैसे श्रापित कर सकते हैं। तो अब शिव जी बता रहे हैं माँ को वो कथा जिसके कारण नारद मुनि, नारद जी ने श्री हरि को श्राप दिया था। तो शिव जी ने कहा, हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। सो वी आर स्टार्टिंग विद द स्टोरी ऑफ सेंट नारद, who is the greatest devotee of Lord Vishnu, and how Saint Narad cursed Lord Vishnu, because of which Lord Vishnu had to take the incarnation of Ram, Shri Ram on earth. तो हिमालय पर्वत जो है, माउंटेन, उसके पास में एक पवित्र गुफा थी। उस पवित्र गुफा के बाजू में ही गंगा जी बहती थी। वहाँ के स्थान को देखकर नारद जी का मन एकदम सुहावना लगने लगा। उन्हें पर्वत, नदी और वन के विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उनके शाप की, जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। तो नारद जी को भी देखो एक कथा है जिसमें दक्ष प्रजापति जो है, उन्होंने नारद जी को श्राप दिया था कि वे कभी भी एक स्थान पर टिक कर रह ही नहीं सकते हैं, इसलिए नारद जी एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, विचरते रहते हैं। तो नारद जी को वो श्राप भी याद आ गया, लेकिन मन की गति इतनी बढ़िया हुई कि लक्ष्मीकांत भगवान में उनका मन रम गया और वे वहीं पर समाधि लगाकर बैठ गए। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। अब देवराज इंद्र जो है वो राजा है, देवताओं के राजा। अब देवताओं के राजा को हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं उनका सिंहासन उनसे छीन न जाए। अब और कोई भी ऋषि मुनि होते हैं, कोई भी तपी योगी होते हैं या कोई भक्त होता है जो भगवान की घोर तपस्या या भक्ति करने लगता है, तो उसकी शक्ति बढ़ती है और उस शक्ति से देवराज का, इंद्र का आसन डोलने लगता है और उनके मन में भय उत्पन्न हो जाता है। तो नारद जी जैसे ही मेडिटेशन के लिए बैठे, समाधि में बैठ गए, देवराज इंद्र तो भयभीत हो गए। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा, मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित जाओ। मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। तो देवराज इंद्र ने कामदेव को बुलवाया। कामदेव कौन है? कामदेव वो है जो हर संसार के सारे जीवों में काम वासना को जागृत करते हैं। काम वासना क्या होती है? सारे कार्य करने की इच्छा, सब कुछ करने की इच्छा। वो काम वासना के को जागृत करने के लिए उन्होंने नारद जी के पास में उन्हें भेजा। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। देखो, जो कामी होगा और कुटिल होगा, जिसके मन में द्वेष भरा होगा, वो तो हर किसी से डरेगा ही डरेगा। वैसे ही राजा इंद्र को भी बहुत डर लगने लगा। जैसे मूर्ख कुत्ता सींग को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सींग छीन न ले, वैसे ही इंद्र को लाज नहीं आई ये सोचते हुए कि नारद जी उनका सिंहासन छीनना चाहते हैं। अरे नारद जी ठहरे एक भक्त,
भगवान की भक्ति में डूबे रहने वाले एक बड़े डिवोटी, उन्हें भला सिंहासन का क्या लोभ हो सकता है। लेकिन इंद्र तो मन में डर गए। जब कामदेव उस आश्रम में गए जहाँ पर नारद जी समाधि में बैठे हुए थे, तब उसने अपनी माया से वहाँ वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। देखो, मन में काम की भावना अगर जागृत करनी होती है तो वातावरण एकदम मंद और शीतल होना जरूरी है। आसपास में गार्डन बगीचे इतने सुंदर होने चाहिए, ऋतु यानी वेदर कंडीशंस भी इतना अच्छा होना चाहिए, मीठा और रसीला कि अंदर काम वासना जागृत हो जाती है। ऐसा ही एनवायरनमेंट पूरी तरह से क्रिएट किया कामदेव ने उस जगह पर जहाँ पर नारद जी समाधि लगाकर बैठे हुए थे। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। तो 3 प्रकार की हवा होती है, जिसे कहते हैं शीतल हवा, मंद हवा और सुगंधित हवा। तो कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की हवा, शीतल, मंद और सुगंधित सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नव युवती देव कन्याएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी, वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। तो सारी स्वर्ग की अप्सराएं भी उस स्थान पर आ गईं। रंभा आदि सारी अप्सराएं आ गईं और वे भी वहां पर खेल खेलने लग गईं। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। माया जाल यानी एक इल्यूजनरी वर्ल्ड जैसे क्रिएट हो जाता है ना, एक इल्यूजनरी सीन, वर्चुअल सीन जिसको हम कहते हैं, वो उन्होंने वहां पर नारद मुनि के लिए क्रिएट कर दिया, उन्हें उनकी तपस्या से उठाने के लिए, ताकि उनकी तपस्या भंग हो जाए, उनका मेडिटेशन भंग हो जाए। इसके लिए उन्हें वहां पर उठाने के लिए सारा माया जाल प्रपंच किया गया। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गए। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी मर्यादा को कोई कैसे दबा सकता है। तो जिसके रक्षक स्वयं भगवान नारायण हो, उसके बाल को भी कोई बाका कैसे कर सकता है। इसी प्रकार नारद जी को भी किसी प्रकार की काम वासना उनकी समाधि से उनको तोड़ न सकी, उनके समाधि को भंग न कर सकी। तब अपने सहकारियों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा, क्योंकि कामदेव के मन में तो भय उत्पन्न हो गया कि अब मुनि जब समाधि से जागेंगे तो श्रापित कर देंगे, तो उनके श्राप से कैसे बचा जाए। इसलिए ये सोचकर कामदेव तुरंत मुनि के चरणों में गिर पड़े। भयो न नारद मन कछु रोषा, कही प्रिय बचन काम परितोषा, नाई चरण सिरु आय सुपाई, गयो मदन तब सहित सहाय, मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी, सुनि सब के मन अचरजु आवा, मुनि प्रशंसी हरि सिरुनावा, तब नारद गवने शिव पाई, जीता काम अहमिति मन माहि, मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए, बार बार बिनवऊ मुनि तो ही, जिमि यह कथा सुनायो मोहि, तिमि जनि हरि ही सुनावहु कबहु, चले हु प्रसंग दुरायऊ तबहु, शंभु दीन उपदेश हेत नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। तो नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। वे तो मन में प्रसन्न हो उठे कि कामदेव के इतनी माया जाल फैलाने के बावजूद भी कामाग्नि उनके समाधि को भंग न कर सकी। तो उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया।
देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया कि देखो, कामदेव साक्षात अपनी सारी कलाओं के साथ वहां मौजूद होने के बावजूद श्री नारद मुनि के चरित्र को डिगा न सके, उनकी समाधि को भंग न कर सके। कैरेक्टर जो इंसान का होता है वो ऐसा ही होना चाहिए। एवरी इंडिविजुअल नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आप जन्म लेते हैं तो आपके जन्म लेने से 25 वर्ष की आयु तक आपका ब्रह्मचर्य व्रत का समय होता है। और ये ब्रह्मचर्य व्रत का समय क्यों होता है? वो इसलिए होता है ताकि आपका पूरा फोकस जो है पढ़ाई में रहे, नॉलेज गेनिंग में रहे, इस संसार को जानने में, संसार के बारे में समझने में रहे। क्योंकि जब तक आप संसार को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, वेदों का अध्ययन करेंगे नहीं, प्रभु के बारे में नहीं जानेंगे, तो आगे अपने जीवन में अच्छे अच्छे कार्य किस प्रकार करेंगे। तो जो 25 वर्ष का इनिशियल एक सिस्टम होता है ना, फर्स्ट पार्ट आउट ऑफ द 4 पार्ट्स ऑफ योर एंटायर लाइफ, which we can calculate as around 25 years, because 25 वर्ष की आयु के करीब करीब सब ब्याह के लायक हो जाते हैं। तो जब तक आपका ब्याह का समय नजदीक नहीं आता है तब तक आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है और पूरी तरह से ध्यान मग्न होकर भगवान की भक्ति में डूबे रहिए, वेदों का अध्ययन करिए और साइंटिफिक मॉडर्न लैंग्वेज, मॉडर्न एजुकेशन को भी ग्रैब करना है। हर तरफ से नॉलेज को गेन करके आपको स्मार्ट बनना है ताकि आप स्वयं के लिए और इस पूरे वर्ल्ड के लिए एक अच्छे से अच्छा कार्य कर सके और सबको बहुत अच्छा दुनिया मिल सके, ऐसा काम कर सके। तो उस समय ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का मतलब होता है नो गर्लफ्रेंड्स एट ऑल। किसी भी गर्लफ्रेंड्स के साथ में घूमना फिरना नहीं, बॉयज को गर्लफ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना नहीं, गर्ल्स को बॉयफ्रेंड्स के साथ में घूमना फिरना नहीं, बिकॉज ये 2 ऑपोजिट जेंडर भगवान ने बनाए हैं, मेल एंड फीमेल। और ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि 25 वर्ष की आयु तक आपको उसका साक्षात पालन करना है। देखो, जब आप अगर ऑपोजिट जेंडर के पास में जाओगे, उनके साथ मिलोगे, घुलोगे, घूमने फिरने जाओगे, अपने आप काम वासना जागृत हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिलेशनशिप, which is wrong, because then you are going to go away and degrade your character. You are supposed to look into the fact that तुम्हारा कैरेक्टर कभी भी गिरना नहीं चाहिए। तुम्हारा जो शील है अपने शरीर का वो केवल तुम्हारे पत्नी के लिए, और पति का शील पत्नी के लिए और पत्नी का पति के लिए होता है। इस प्रकार अपने कैरेक्टर को बनाए रखना होता है। तो नारद जी के पास तो कामदेव स्वयं साक्षात आए और आने के बाद में सारी कलाएं वहां पर कर ली, लेकिन नारद जी का मन जो है वो टिका नहीं। आप कहीं पर भी हो, अगर आप शराब खाने में भी कहीं भले भटके पहुंच जाते हैं और वहां सब शराबी शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, नाच गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, लेकिन आपका मन भटकना नहीं चाहिए। आपको अंतर मन पे कंट्रोल इतना होना चाहिए कि नहीं, ये गलत है, यहाँ मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ वो कार्य पूर्ण करूँ और निकल जाओ। जैसे पुलिस वाले होते हैं, शराब खाने में जाएंगे, छापा मारेंगे, छापा मारकर चले जाएंगे। तो देखिए, अपने अंतर मन को किस प्रकार कंट्रोल करना होता है। जैसे पुलिस वाले होते हैं, वो मुजरिम को पकड़ने के लिए उन्हें कहाँ कहाँ नहीं जाना पड़ता है, उन्हें पब्स में जाना पड़ता है, डिस्कोटेक में जाना पड़ता है, क्रिमिनल्स के जगह पर जाना पड़ता है। वहाँ जाकर वो कितनी सारी अधर्म की बातें देखते हैं, लेकिन फिर भी उनका माइंड कंट्रोल में अगर होता है तो वो धर्म की राह पर रहते हैं और अधर्म जरा भी नहीं करते हैं। इसी प्रकार आपका मन तो एकदम नियंत्रण में होना चाहिए, क्योंकि हम जब संसार में निकलते हैं तो बाहर की दुनिया में तो बहुत सारे कर्म चलते रहते हैं, धर्म के भी चलते हैं, अधर्म के भी चलते हैं, पॉजिटिव थॉट्स भी चलती हैं, नेगेटिव थॉट्स भी चलती हैं। अब अपने ऊपर निर्भर होता है कि हमें पॉजिटिव थॉट्स को हमारे अंतर मन में लाना है या नेगेटिव थॉट्स को अंतर मन में लाकर अपने जीवन को बर्बाद कर देना है। अगर जीवन में पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे और हमारा माइंड कंट्रोल में होगा, तभी हम सक्सेस के राह पर आगे बढ़ सकेंगे। इसी प्रकार नारद जी भी बहुत प्रसन्न थे कि भाई कामदेव आए, सारी माया रची, लेकिन फिर भी नारद जी के मन को डिगा न सके। देवराज इंद्र की सभा में जाकर जब कामदेव जी ने ये बात बताई तो सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब नारद जी जो थे वे शिव जी के पास गए और शिव जी के पास जाकर उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया
कि हमने कामदेव को जीत लिया। देखो, अहंकार और मद ये तो कभी भी होना ही नहीं चाहिए। नारद जी के मन में भी ऐसा अहंकार उत्पन्न हो गया कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया है। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उनको अत्यंत प्रिय जानकर एक बहुत ही बड़ी गूढ़ शिक्षा दी। महादेव जी ने चुपचाप शांत मन से नारद जी ने जो कहा वो सुना, लेकिन महादेव जी ने क्या कहा? बार बार बिनवऊ मुनि तो ही जिमिय कथा सुनायो मोहि। हे मुनीश्वर, मैं बार बार तुमसे विनती करता हूँ कि जिस प्रकार तुमने ये कथा मुझे सुनाई है, तिमि जनि हरि ही सुनावहु कबहु, चले हो प्रसंग दुरायो तबहु। तो उस कथा को इस प्रकार तुम भगवान श्री हरि के सामने मत कहना, ना सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इस बात को छिपा लेना। ये गूढ़ रहस्य शिवजी ने नारद जी को कहा, क्योंकि शिवजी तो आगे तक की देख सकते हैं। वे तो सारे जगत के रचयिता हैं। वे जानते हैं कि आगे क्या होगा और उस होने के कारण कैसा फल मिलेगा, वे भी उस बात को जानते हैं। तो उन्होंने नारद जी को एक तरह से वार्निंग दे दी कि ये जो बातें आपने कही है कि आपने कामदेव को जीत लिया है, ये आप विष्णु के सामने, हरि के सामने जाकर मत कहना। यद्यपि शिवजी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब तमाशा देखो और सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान होती है। तो याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं कि देखो, अब तमाशा देखो कि क्या हुआ नारद जी के जीवन में। हम ये कथा समझ रहे हैं कि किस प्रकार और किस कारणवश नारद जी ने हरि को श्राप दिया और जिसके कारण हरि को राम अवतार लेना पड़ा। ये एक कल्प की बात है। राम कीन चाहई सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाई, तब बिरंच के लोक सिधाए। एक बार कर तलबर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। छिर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। हर्षि मिले उठी रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुत दिनन कीनि मुनि दाया। काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बर जी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटई, मोह मार मदमान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचरज व्रत रत मति धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकुरे गर्भ तरु भारी। बेगी सो मैं डारी हूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवसि उपाय कर भी मैं सोई। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। बिरचउ मगमहु नगर तेहि, सत जोजन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो देखिए, हम सुन रहे हैं नारद मुनि जी की कथा। अब नारद जी को तो लगा कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है और उस चीज का अहंकार हो गया। देखिए, कामदेव पर विजय तो प्राप्त की थी, क्योंकि उनकी समाधि से कामदेव उन्हें डिगा न सके। लेकिन उस बात का जो अहंकार मन में आ गया ना, तो प्रभु जो है अपने भक्तों से कभी कोई गलत कार्य होने ही नहीं देते हैं। यदि भगवान का भक्त किसी गलत मार्ग पर चला जाए या गलत कार्य करने के लिए उत्सुक हो जाए, तो प्रभु उसे तुरंत रोक देते हैं। अब शिव जी के पास जाकर नारद जी ने तो बता दिया
कि भाई मैंने कामदेव को जीत लिया, लेकिन शिव जी ने इसी बात की चेतावनी नारद जी को दी कि ये कथा जो है विष्णु भगवान के आगे जाकर मत कहना नारद, क्योंकि वहां अगर कह दी तो बहुत ही बड़ा अनुचित घटना घटने की संभावना है, बहुत ही कुछ भी गलत हो सकता है, सोच लो। लेकिन नारद जी को शिव जी की ये बात पसंद नहीं आई और वे तो सीधा सीधा पहुंच गए कहाँ, जहाँ पर रमापति निवास करते हैं। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को चले गए। वहां से तो वे ब्रह्मलोक को चले गए और वहां जाकर कुछ समय बीतने के बाद एक बार नारद मुनि फिर नारायण नारायण गाते हुए भगवान के भजन करते हुए हरि लोक की तरफ चले गए, क्षीर सागर को गए, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों बाद दया की। देखिए भगवान विष्णु हैं, वे अपने भक्तों का भी कितना आदर सत्कार करते हैं। स्वयं भगवान उठकर खड़े हुए और नारद मुनि को अपने पास आसन पर बैठाकर पूछा कि आज आपने बहुत दिनों बाद उन पर दया कर दी। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। अब शिव जी के मना करने के बाद भी नारद जी ने तो अपने अहंकार था ना कि कामदेव को जीत लिया, तो उन्होंने सारी कथा भगवान विष्णु को सुना दी। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे उनकी माया मोहित न कर दे। देखो मैंने तिरुमाला में भी बताया था कि कैसे जब मायापति भगवान स्वयं राम लक्ष्मण मनुष्य देह धारण करके आए मुझसे मिलने के लिए, तो मायापति ने ऐसी माया रची कि मेरा मन भी उस माया में भरमा गया और मैं उन्हें पहचान न सका। जैसे ही वे बगीचे से मुझसे मिलने के बाद निकले, उनके निकलते ही माया का सारा जाल बुना हुआ निकल गया और मेरी चेतना के पटल खुले और मैं जागृत हो गया और मुझे ध्यान आ गया कि अरे ये तो मेरे राम लक्ष्मण आए थे, मैं तो कैसा मूर्ख हूँ जो मायापति के माया में भ्रमित हो गया। तो इसी प्रकार प्रभु की माया ऐसी ही होती है। तो भगवान को बताने के बाद क्या हुआ, भगवान ने उनकी बातें बहुत अच्छे से सुनी और रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह का मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। अब ये विष्णु भगवान ने एक तरह से टॉन्ट में मुनीश्वर से कहा, नारद मुनि से, कि आपके तो नाम मात्र से लोगों के अहंकार मिट जाते हैं, मद मिट जाता है, काम चला जाता है, तो आप तो स्वयं हैं, तो आप तो काम पर विजय पाएंगे ही पाएंगे। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। ये तो बात सत्य है, जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं है उसके मन में तो मोह होगा। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। तो नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व का भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। यानी भगवान ने ये देख लिया कि मेरे भक्त के अंतर मन में घमंड यानी प्राइड जिसको कहते हैं, ईगो, अहंकार का बीज उत्पन्न हो गया है और इस बीज को अगर यहीं पर भस्म नहीं किया गया तो ये बड़े वृक्ष का रूप ले लेगा और भगवान का भक्त भगवान से खो जाएगा। तो उसी समय मैं उसे, भगवान ने ये सोचा कि ये तो वृक्ष पैदा हो गया है, मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। भगवान का खेल यानी भगवान की लीला। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले, उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया और अब उसकी कठिन करनी सुनो कि भगवान ने कैसी माया की रचना की और किस प्रकार नारद जी के अहंकार को पूरी तरह से नष्ट किया। जगन्नाथपुरी में प्रभु ने कितने रहस्यों से पर्दाफाश कर दिया,
कैसे जगन्नाथ जी की कथा त्रेता युग से शुरू होते हुए कलयुग तक जुड़ गई। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि नारद जी के अहंकार को नष्ट करने के लिए श्री हरि विष्णु ने कैसी माया की रचना की, क्या उनका अहंकार नष्ट हो पाया, भगवान श्री हरि को नारद जी से अपने सबसे प्रियतम भक्त से श्राप अंगीकार क्यों करना पड़ा, क्या कारण था वो श्राप देने का और श्राप को अंगीकार करने का, क्या कौस्तुभ मणि को भगवान श्री राम लक्ष्मण हनुमान जी जगन्नाथपुरी में मनुष्य रूप में मिल पाए या नहीं मिल पाए, ये सारी घटना की जानकारी अगले एपिसोड में देखिएगा। साथ साथ रामायण का आनंद भी उठाइए। जय श्री राम।